नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकह प्रभु दारुण दुख देहि, ताकर मति पहले ही हर ले। यही जीवन का सत्य है। ईश्वर अगर किसी को दुख देना चाहता है ना, तो वो किसी थैले में भर के या किसी पोटली में बांध के या सूटकेस में पैक करके कुरियर के माध्यम से नहीं भेजेगा। वो तो सिर्फ इतना करता है कि उस व्यक्ति की बुद्धि खराब कर देता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। दुर्योधन की बुद्धि पे कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, इस पूरी कथा को, इस उद्योग पर्व का आप महत्वपूर्ण भाग मान सकते हैं। और इसके साथ ये पूरा कथानक हमें इस चीज की शिक्षा भी देता है कि अगर जीवन में हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें भी दुर्योधन जैसे आचरण से बचना चाहिए। चलिए, महात्मा विदुर के यहां उनसे बातें करते करते उन्होंने अपने मंतव्य रखे, श्री कृष्ण ने अपने मंतव्य रखे। कथा फिर अनुरूपा भी। देखिए, कहावत है कि अगर दो विद्वान मिलें तो ज्ञान की बातें होती हैं। यहां पे भी एक तरफ विदुर हैं, एक तरफ श्री कृष्ण हैं, एक तरफ स्वयं वेदव्यास के पुत्र हैं और एक तरफ स्वयं श्री भगवान हैं। वेदव्यास भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। इन दोनों के मिलने से इनने जो बातें की हैं, पूरी रात कहां चली गई है किसी को पता भी नहीं चला। प्रातःकाल होता है और शंख दुंदुभी सब बजने लग जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी ये सभी लोग श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए महात्मा विदुर के घर पे आए हैं, उनको बुलाने के लिए कि आप सभा में पधारें। सारी तैयारियां की गई हैं। श्री कृष्ण भी नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं। उसके बाद उनके रथ को लेकर के दारुक आया है। बड़ा सुंदर वर्णन यहां पे किया गया है। आपको थोड़ी जानकारी मिले इसलिए महाभारत के इन विस्तृत कथा की चर्चा में आपको बताता हूं कि जो सैव्य नाम का उनका घोड़ा है वो शुकपत्राभा, जैसे तोते का रंग होता है, शुक का रंग होता है, इस प्रकार के रंग का है। सुग्रीव किंशुक प्रभा, और जो सुग्रीव नाम का घोड़ा है वो किंशुक की तरह, जिसको हम लाल वर्ण कहते हैं, मेघ वर्णा मेघ पुष्पो, और बलाहक जो है वो पांडुर, यानी मेघ जैसा वर्ण मेघ पुष्प का है और बलाहक नाम का जो उनका घोड़ा है वो सफेद है। ऐसे 4 कलर के 4 घोड़े श्री कृष्ण के रथ में जुते रहते हैं। कौन सा घोड़ा कहां जुटता है इसका भी वर्णन किया है। दक्षिणम चावहत शैव्य, दाहिनी ओर शैव्य जुड़ता है, सुग्रीव बाईं ओर जोड़ा जाता है। पृष्ठबाहु तयोरास्ताम मेघ पुष्प बलाहको, और जो शैव्य है उसके पीछे मेघ पुष्प और सुग्रीव के पीछे बलाहक, ऐसे 4 घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं। उस सुंदर रथ पे श्री कृष्ण विराजमान हुए हैं। आप जानते हैं कि सात्यकी हमेशा उनके साथ होते हैं। यहां महात्मा विदुर उनके साथ बैठे हैं। दुर्योधन और शकुनी वगैरह उनके पीछे एक रथ पे हैं। अन्य कृतवर्मा वगैरह जो द्वारिका के ही योद्धा हैं, जो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अगर श्री कृष्ण आए हैं तो श्री कृष्ण के साथ उनको खड़ा रहना पड़ेगा। तो सात्यकी हैं, कृतवर्मा हैं, ये भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे। इस प्रकार से जब दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण चलते हैं ना, तो श्री कृष्ण की 2 अक्षौहिणी सेना द्वार यहां हस्तिनापुर में विद्यमान है।
और इसके अलावा एक अक्षौहिणी सेना के साथ कृतवर्मा वहां पे विद्यमान है, और कृतवर्मा भी द्वारका के ही और श्री कृष्ण के प्रिय पात्रों में से ही हैं। ये बात अलग है कि वो पांडवों की तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता है। लेकिन यहां पे जब सात्यकी और कृतवर्मा है तो दोनों साथ में श्री कृष्ण के पीछे पीछे प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण का रथ जैसे ही वहां पहुंचा है, उस रथ को देख करके उसकी अगवानी में सभी लोग वहां द्वार पे उपस्थित हुए हैं। सभा में जैसे श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र जो राजा हैं खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। सभी जितने वहां विद्यमान लोग थे, जैसे ही महाराज धृतराष्ट्र खड़े हुए हैं, वहां विद्यमान हजारों राजा एक साथ में खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार से कौरवों की उस सभा में अत्यंत उत्तम स्वागत सत्कार के साथ श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। आसनम सर्वतो भद्रम जाम्बू नद परिष्कृतम, सोने से बना हुआ या सोने का जिसके ऊपर रंग किया हुआ है, क्योंकि परिष्कृतम शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वतो भद्र एक मंत्र है और उसका एक डिजाइन होता है, जैसे अष्टदल कमल होता है, ऐसे त्रिकोण से बनके सर्वतोभद्र बना करता है। तो सर्वतोभद्र की आकृति का बना हुआ सोने के उस सिंहासन पे श्री कृष्ण को बैठने के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण आसन पे बैठें, उससे पहले उनका ध्यान जाता है जिन ऋषियों मुनियों ने रास्ते में मिलके उनसे कहा था ना कि महाराज हम भी उस सभा में आकर के और आपके वक्तव्यों को सुनना चाहते हैं, वो सभी ऋषि मुनि वहां आकर के पहुंच गए हैं। तो श्री कृष्ण की जैसे ही नजर उन पे पड़ती है कि तत्र तिष्ठन् स दासारो राजमध्ये परंतपः अपश्यंत अंतरिक्ष स्थान ऋषीन पर पुरंजया, वो सभी अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। तो वो भीष्म से कहते हैं कि जब तक इन ऋषियों को बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक तो इस सभा में और कोई बैठ ही नहीं सकता है। तो पहले आप इन सबको आमंत्रण दीजिए, ये सभी लोग जब विद्यमान हो जाएंगे उसके बाद ही हम लोग बैठ सकते हैं। ये कृष्ण का ऋषियों के प्रति आदर और उस समय की संस्कृति को ये व्यक्त करता है। सबको आमंत्रण दिया गया, सब बैठ गए, श्री कृष्ण भी बैठते हैं, सभी अपने अपने स्थान पे बैठ गए हैं। जब सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं तब श्री कृष्ण फिर से खड़े होकर के और कौरवों की सभा में अपना भाषण देते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कुरूणाम पांडवानाम च समास्यादिति भारत अप्रणासेन वीराणाम एतद याचितुमागतः। आज मैं इस सभा में आप सबसे ये मांगने के लिए आया हूं कि कौरवों और पांडवों के बीच में संधि हो जानी चाहिए, क्योंकि इस संधि से ही इस भारतवर्ष के जो महान महान वीर योद्धा हैं उनका संहार रोका जा सकता है, उनकी मृत्यु को बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजन नान्यत प्रवक्तव्यम तत्र न श्रेयसम वचा। मुझे इसके अलावा और कुछ कहना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ या मेरे आने का आशय सिर्फ इतना है कि कौरवों और पांडवों के बीच में संधि हो जाए, जिसके कारण एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोका जा सके। श्री कृष्ण उत्तम वक्ता हैं और यहां पे उनके वक्तव्य में वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। वो कहते हैं कृपानुकंपा कारुण्यम आनुशंस्यम च भारत तथार्जवम क्षमा सत्यम कुरुस्वे तद विशिष्यते। देखिए, कुरुकुल की ये परंपरा रही है कि यहां के लोगों में कृपा, अनुकंपा, कारुण्य, अनुशंस्य, विनम्रता, क्षमा, सत्य, ये सारे गुण जन्मजात हुआ करते हैं। और जिनमें ये सारे महान गुण होते हों, उस कुरुकुल में आप इस समय उसके नियामक हैं, नियंता हैं, आप राजा हैं। तो त्वन्निमित्तम विशेषेण नेहि युक्तम असाम्प्रतम, इसलिए आपकी उपस्थिति में जहां ऐसे महान गुण वाले लोग हुए हों, उस कुल में कुछ भी गलत हो ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं माना जाता है। धर्मार्थो पृष्ठतः कृत्वा
प्रचरन्ति नृशंसवत्। तुम्हारे पुत्र जो हैं इस चीज को मिटाने पे तुले हुए हैं, जो गुरुकुल की परंपरा है उसको नष्ट करने पे तुले हुए हैं। वो धर्म और अर्थ को अपने पीछे रख करके सिर्फ और सिर्फ नृशंसवत प्रचरन्ति, नृशंसता का व्यवहार करते हैं। अशिष्टा गत मर्यादा लोभे न हृत चेतसा। आपके पुत्रों की दशा कैसी है? वो अशिष्ट हैं, उन्होंने सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। वो लोभ से उनका हृदय भरा पड़ा है और इस वजह से वो अपने बंधु बांधवों, किसके साथ योग्य रूप से क्या व्यवहार करना चाहिए, इस चीज को वो समझते ही नहीं है। अब आपके हाथ में है। ना दुष्करो यत्र समो मतो में भरतर समय। मुझे यहां बिल्कुल भी कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है, यानी यह संधि अवश्य हो सकती है और यह संधि करना हमारे और आपके हाथ में है, हम दोनों के पास है। तो यदि ना समो राजन मई चैव विशांपते। एक तरफ आप हैं और एक तरफ मैं हूं। आप अपने पुत्रों को वश में कर लीजिए, आपके पुत्र आपका कहना मान लें, पांडवों की जवाबदारी मैं लेता हूं। कहानी खत्म हो गई। तुरंत ही यह संधि हो सकती है और अगर यह संधि हो जाए तो आप ये मान लीजिए कि पांडवों के साथ मिलकर के जब आप इस पृथ्वी का शासन कर रहे होंगे ना, तो देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, अरे साक्षात इंद्र की भी ताकत नहीं है कि कभी आपके ऊपर आक्रमण कर पाए। विचार तो कीजिए, आप राजा हैं, युधिष्ठिर अपने राज्य के राजा हैं, आप लोगों के बीच में मित्रता है। अगर आपकी सेना का कोई नाम ले तो यह सेना कैसी विशाल होगी, जिसमें पितामह भीष्म होंगे। फिर कृष्ण अपने वाक्चातुर्य का परिचय देते हैं। यहां पहले भीम और युधिष्ठिर वगैरह का नाम नहीं लिया जाता, अर्जुन का नाम नहीं लिया जाता है। कहते हैं जिस सेना में पितामह भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कर्ण हो, विभिंशति हो, अश्वत्थामा हो, विकर्ण हो, सोमदत्त हो, वाल्मीकि हो, सिंधु देश के राजा जयद्रथ हो, कलिंग नरेश हो, कंबोज नरेश हो, फिर कहते हैं युधिष्ठिर हो, भीम हो, सव्यसाची अर्जुन हो, नकुल सहदेव हो, सात्विक हो, सात्यकी हो, युयुत्सु हो। अरे भाई, उस सेना का सामना करने की कौन हिम्मत कर सकता है? जिसका दिमाग खराब होगा, जिसकी बुद्धि खराब होगी, वही ऐसा सोच सकता है। तो आप पांडवों को उनका राज्य दे दें, वो अपने राज्य पे, आप अपने राज्य पे, दोनों मित्र हो गए और उसके बाद पुत्र पौत्रों के साथ इस संसार में जब तक आप जिए सुखपूर्वक इस समस्त पृथ्वी का शासन आप कर सकते हैं। और अगर ये संधि नहीं होती है, संयुगे वही महाराज दृश्यते सुमहान चया, तो मुझे बहुत बड़ी जनहानि यहां दिखाई दे रही है। पांडवों के साथ युद्ध होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक पक्ष के लोग मरेंगे, दोनों पक्ष के लोग मरेंगे। अगर पांडवों को आपके पुत्रों ने मार दिया तो भी इस राज्य पे आप शांति से बैठ पाएंगे? या पांडवों ने आपके किन्हीं पुत्रों को मार दिया तो भी क्या शांति से आप इस पृथ्वी का राज्य कर पाएंगे? ये जितने शूरवीर योद्धा यहां आए हुए हैं, जो युद्ध की कांक्षा रखते हैं, पांडवों की पक्ष में भी इसी प्रकार से महान महान योद्धा विद्यमान हैं। इन सबको मृत्यु से बचा लीजिए। त्राहि राजन इमम लोकम ना नस्येयु इमा प्रजा। ये अब आपके हाथ में है कि हे राजन, इस त्रिलोकी में ये जो संहार होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रजा का नाश हो जाएगा। आप इस पूरे संहार को रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है। शिवे ने में भूमिपाला समागम में परस्परम। श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर संधि हो जाएगी तो यही सारे राजा, जो एक इस पक्ष में खड़ा हुआ है, एक उस पक्ष में खड़ा हुआ है, विचार तो कीजिए, मामा शल्य दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए हैं, कृतवर्मा और द्वारका की 2 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पक्ष में है और श्री कृष्ण उस पक्ष में है। श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे होंगे, उस रथ पे बैठे हुए अर्जुन जब बाण छोड़ेंगे तो ये कृष्ण के द्वारका के जो योद्धा हैं उनकी मृत्यु तो होने वाली है। तो अगर आप इसको रोक दें तो शिवेने में भूमिपाला समागम में परस्परम, तो ये सभी राजा एकदम कल्याण की भावना से एक दूसरे के साथ पार्टी करते होंगे,
ये सारी चीजें खत्म हो जाएं और ये सब आपके हाथ में है। देखिए, पांडव तो बचपन में ही जिनके पिता मर गए ऐसे बालक थे। आपने ही उनको पाला पोसा बड़ा किया, आपने पुत्रों के सारे सुख उनको दिए हैं। अब फिर से एक बार उनको अपना पुत्र मान करके उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पहले उन्होंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया है, फिर आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करते रहे। देखिए, आपने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए पांडवों को जाना चाहिए। उन्होंने एक बार भी सामने आवाज नहीं उठाई। द्रौपदी का इतना अनादर हुआ, सभा में इतना कुछ हुआ, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थाता न समय तस्मिन पितेति कृत निश्चया, ये मेरे पिता की आज्ञा है, ऐसा मान करके उन्होंने उस पूरी शर्त का अक्षरशः पालन किया है। और उन्होंने जिस शर्त का पालन किया है उसका प्रमाण क्या है? तो जो ब्राह्मण उनके साथ रहे हैं, आप उन ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं। देखिए, साक्षी में ब्राह्मण की साक्षी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर ब्राह्मण इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ है। अगर आप इस चीज का स्वीकार कर लें और पांडवों को उनका राज्य वापस दे दें तो ये परम शांति हो जाएगी। यत्र धर्मो ही अधर्मेण सत्यम चा अनृतेन चा हन्यते प्रेक्षमाणा मतास्तत्र सभासदा। फिर पूरी सभा बैठी हुई है, उनको भी तो आंदोलित करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सभा में धर्म के सामने अधर्म और सत्य के सामने असत्य बलवान बन जाता है, उस सभा में बैठे हुए सभी सभासदों को नरक में जाना पड़ता है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप सबको मेरा विरोध करना चाहिए, और अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो आप सबको मेरी इस बात का समर्थन करना चाहिए। धर्मार्थौ संप्रधार्यैव यदि सत्यम ब्रवीमि अहम प्रमुंचे मान मृत्युपासात क्षत्रियान पुरुषर्षभ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। धर्म अर्थ को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अगर आप चाहें तो इन सभी क्षत्रियों को मृत्युपास से आप छुड़ा सकते हैं। देखिए, पांडवों का जो पितृशासित राज्य था, यानी पांडवों के पिता पांडु राजा थे, और वो राज्य आपको उनको देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने उनको इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ दिया, जिसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया, और फिर भी हमेशा उन्होंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया। ये सब कुछ होते हुए भी इंद्रप्रस्थ कभी हस्तिनापुर के सामने छाती चौड़ी करके इस प्रकार से खड़ा नहीं हुआ कि वो आपके बड़े हो जाए। उन्होंने हमेशा आपको, महाराज धृतराष्ट्र को, श्रेष्ठ और अपने पिता तुल्य माना है। इंद्रप्रस्थम त्वयैयासु सपुत्रेण विवासिता। फिर से आप जिस इंद्रप्रस्थ में आपने उन लोगों को उनके पिता का राज्य अपने पास रख के विवासित करके भेज दिया था, निर्वासित करके भेज दिया था कि भाई वहां का राज्य हम आपको दे रहे हैं, वही राज्य उनको वापस दे दो, फिर से दे दो। वो पांडव आपके शासन का तुरंत स्वीकार कर लेंगे। देखिए, आपकी उपस्थिति में आपके पुत्रों ने द्रौपदी का कितना अपमान किया। कृष्ण याद हर चीज दिलाते हैं, हर चीज याद दिलाते हैं, यही उनका वैशिष्ट्य है। लेकिन फिर भी उन पांडवों ने आपकी उपस्थिति में एक बार भी आपके सामने ऊंचे स्वर में कोई बात नहीं कही है। मैं तो भैया अहम तू तब तेसाम चाश्रेयम इच्छामि भारत, तुम्हारा और उनका दोनों का ही कल्याण चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से तो यही योग्य है कि अगर संधि हो जाए तो आप हमेशा के लिए उन लोगों की सेवा शुश्रूषा प्राप्त करेंगे। यानी स्थिता शुश्रूषितम पार्था स्थिता योद्धुम अरिंदमा। तो ये स्थिति भी तैयार है कि आप उनकी सेवा शुश्रूषा प्राप्त करें, आप हमेशा उनके बड़े बनकर के बने रहें। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो स्थिता युद्धम अरिंदमा, तो वो पांडव युद्ध के लिए भी तैयार है। यानी पांडवों की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप संधि के लिए तैयार हैं तो हमेशा आपकी सेवा में वो उपस्थित रहेंगे, आपको अपने पिता तुल्य मानते हैं और उसी प्रकार से करते रहेंगे। और अगर आप इस चीज का स्वीकार नहीं करेंगे
और युद्ध की ही बात करेंगे, तो युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से अब आपके हाथ में है कि आप किस हाथ का लड्डू खाना चाहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी बात पूर्ण की है। अब इसके क्या परिणाम आते हैं, क्या होता है, इसको हम अगली वीडियो से देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए। उद्योग पर्व का ये बड़ा ही सबसे श्रेष्ठ भाग है। धन्यवाद।